अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह में उसका फ़रीज़ा अदा करने के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है हक़ बात कहने की और उस पर अमल की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह, के तन्हाई के गुनाहों को भी छोड़ो, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाराज़गी वाले आमाल जो पोशीदा तौर पर होते हैं वो भी छोड़ दो, और जो ज़ाहिरी एतबार से होते हैं वो भी छोड़ दो। ये बड़ा अहम मसला है। इंसान वो गुनाह तो छोड़ देता है जो मजमे के सामने किए जाते हैं, जहाँ पर करने से उसकी इंसल्ट हो जाती है, जहाँ पर गुनाह करने से वो बेइज्जत हो जाता है, ऐसे गुनाह तो इंसान छोड़ देता है। लेकिन ऐसे गुनाह इंसान नहीं छोड़ता जहाँ पर वो समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। हालांकि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। मेरे बंदे, तू ये सोचता है कि तन्हाई में गुनाह कर लूँ, तन्हाई में बेहयाई की चीज़ें देख लूँ, मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा। लेकिन अल्लाह कहते हैं किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, कि किरामन कातिबीन फरिश्ते तो तेरे साथ लगे हुए हैं, जो तू करेगा वहीं पर तेरा अमल लिखा जाएगा। जो भी गुनाह तू करेगा या नेकी करेगा वहीं पर वो लिखा जाएगा। अल्लाह कहते हैं बंदा सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह कहते वह हुआ माअकुम ऐनमा कुन्तुम, कि अल्लाह तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम रहो। अल्लाह तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम रहो। बंदा सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा। हज़रत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके बारे में आता है कि एक ये बड़े अल्लाह वाले थे, इनकी खिदमत में बहुत सारे लोग खुद्दाम वगैरह रहा करते थे। एक खादिम आया जो बड़ा इनको महबूब था, बड़ी मोहब्बत की निगाह उस पर पड़ा कर रही थी। तो दूसरे खादिम हजरात परेशान हो गए कि हम तो सालों से हजरत के पास है, लेकिन हम पर कभी नजर इनायत नहीं हुई, लेकिन अब ये नया नया आया हुआ है और इस पर हजरत मोहब्बत भरी निगाह देख रहे हैं। तो पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि तुम्हें मैं वक्त आने पर बता दूंगा, वक्त आने पर बता दूंगा कि जो खादिम नया आया हुआ है मैं इससे ज़्यादा मोहब्बत क्यों करता हूँ। काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन आया, हज़रत ने तमाम खादिमों को जमा किया। मेहमान आने वाले थे तो कहा कि देखो मेहमान आने वाले हैं, ये सब मुर्गियाँ ले लो, मुर्गे ले लो, मुर्गियाँ ले लो, और ऐसी जगह जाकर ज़ुबह करना जहाँ कोई नहीं देख रहा है। ऐसी जगह जाकर ज़ुबह करना जहाँ कोई नहीं देख रहा है। सब ने लेकर चले गए। कोई गया कमरे के अंदर, दरवाज़ा लगा दिया, कुंडी लगा दिया और वहाँ पर ज़ुबह करके लेकर आ गया। कोई गया दीवार के पीछे, वहाँ ज़ुबह करके लेकर आ गया। कोई गाड़ी के अंदर गया, वहाँ ज़ुबह करके लेकर आ गया।
कोई जंगल में सहरा में गया, वहाँ ज़ुबह करके लेकर आ गया। सब ने मुर्गे जो भी थे वो ज़ुबह करके लेकर आ गए, लेकिन जिस पर नज़र इनायत थी, नज़र मोहब्बत थी, नज़र करम थी, उस खादिम ने मुर्गा ज़ुबह करके नहीं लेकर आया। तो सब जमा हो गए और कहने लगे, हज़रत हमने तो सब ने ज़ुबह करके लेकर आ गए, लेकिन इसने ज़ुबह करके नहीं लाया। तो शेख ने, हज़रत ने पूछा कि तुमने ज़ुबह करके क्यों नहीं लाया? पहले दूसरों से पूछा कि कहाँ ज़ुबह किया? कहा हज़रत कमरे के अंदर ज़ुबह किया जहाँ कोई नहीं देख रहा था। किसी ने कहा सहरा में ज़ुबह किया जहाँ कोई नहीं देख रहा था। तो उस खादिम से पूछा कि तुमने ज़ुबह क्यों नहीं किया? कहने लगा वो खादिम कि हज़रत मैं हर जगह गया, मैं हर जगह गया, कमरे के अंदर गया, सहरा में गया, दीवार के पीछे गया, गाड़ी के पास गया, हर जगह जाकर मैंने इस मुर्गे को ज़ुबह करने की कोशिश की, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर किसी को ये कैफियत नसीब हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, कसम है रब्बे कायनात की, कभी वो गुनाह की जुर्अत नहीं करेगा। तो इंसान सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह कहते वह हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो क़यामत के दिन अल्लाह गवाहों को खड़े करेंगे, 7-8 किस्म के गवाह होंगे इंसान के खिलाफ, जो इंसान के खिलाफ गवाही देंगे कि अल्लाह इन्हें आपकी नाफरमानी की है। सबसे पहले अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक उसके ज़ुबान पर ताला लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, ज़ुबान से कलाम नहीं कर सकेगा इंसान। उसकी आंखें गवाही देंगी, उसके हाथ पैर गवाही देंगे जो उन्होंने कारनामे किए होंगे। तो इंसान के खिलाफ खुद उसके आज़ा क़यामत के दिन गवाही देंगे कि आँखों से क्या क्या देखा था, आँखों से क्या क्या देखा था। अल्लाह कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम कि यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर। सुभान अल्लाह, अल्लाह कहते यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह कहते कि मेरे बंदे, मैं तेरे आँखों की खियानत को जानता हूँ, मैं तेरे आँखों की खियानत को जानता हूँ। बंदा समझता है 2-4 लोग चल रहे रास्ते से, सामने से गैर महरम आ गई, तो इसने देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, इधर वाला भी नहीं, इधर वाला भी नहीं, और उतने वक्त में उसने गैर महरम पर नज़र उठा दी। तो अल्लाह कहते मेरे बंदे उन्होंने तो नहीं देखा, वलाकिन, लेकिन अल्लाह कहते या अलमु खाइनतल अयुन, मैं तो तेरी आँखों की खियानत को जानता हूँ, मैं तो तेरी आँखों की खियानत को जानता हूँ। तो अल्लाह कहते हैं वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। ज़ाहिरी गुनाह बदनिगाही करना, रिश्वत लेना देना, सूद ये लेना देना, ये ज़ाहिरी गुनाह है, बदनिगाही है, झूठ बोलना है, ये जितनी भी गुनाह है ये ज़ाहिरी गुनाह है। बातिनी गुनाह जैसे हसद रखना, कीना रखना, एक दूसरे के ताल्लुक़ से दुश्मनी रखना, ये क्या है? बातिनी गुनाह है ये। और ये नियत होना कि जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं गुनाह कर लूँगा। तो गुनाहों के इतने नुकसानात हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैंने गुनाह किया और मुझे सुकून मिल गया, मैंने गुनाह किया और सुकून मिल गया। अल्लाह पाक की कसम, इंसान सोचता है कि मैं एक मर्तबा गुनाह करूँगा और फिर तौबा कर लूँगा। इंसान क्या सोचता है? मैं एक मर्तबा गुनाह करूँगा और फिर तौबा करूँगा। ये शैतान का हरबला होता है, ये शैतान का जाल होता है। सबसे पहले तो वो गुनाह में फंसा देता है और फिर तौबा की तौफीक भी नहीं होने देता। बताओ, क्या आज तक ऐसा कोई हुआ है कि जैसे शैतान ने दिल में ये डाल दिया कि पहले तू क्या कर,
गुनाह कर और फिर तौबा कर ले। अगर तौबा का वक्त ही नहीं मिला और गुनाह करते करते अगर वो फौत हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो शैतान पहले तो ये दिल में डालता है कि गुनाह कर, बाद में तौबा कर लेना, और बाद में शैतान दिल में डालता है अरे गुनाह हो गया, अब तौबा कबूल होती क्या नहीं होती पता नहीं, जानते क्यों तौबा करता है और गुनाह करते। तो जब कोई बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर काला धब्बा लग जाता है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहते हैं बंदा गुनाह करता रहता है, गुनाह की वजह से, गुनाहों की नहूसत की वजह से उसके दिल पर काला धब्बा लग जाता है। जब वो तौबा नहीं करता वो धब्बे बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि उसका पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है। फिर उसे तौबा की भी तौफीक नहीं होती और उस पर कोई नेक बात असर नहीं करती। तो गुनाहों की वजह से गुनाहों के बहुत नुकसानात हैं। अब देख लीजिए इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि अल्लाह पाक गुनाह की वजह से ईमान से रुखसत कर देते हैं। इंसान ईमान से महरूम हो जाता है गुनाह की वजह से। लेकिन आज इंसान गुनाह को गुनाह समझने के लिए तैयार नहीं है। दिमश्क की जामा मस्जिद, वहाँ पर मुअज्जिन अजान देने के लिए मिंबर पर चढ़ा, बस अब अल्लाहु अकबर कहकर अजान देना है, तो अचानक सामने किसी का घर था, उस घर की खिड़की खुली और वहाँ पर उसे खूबसूरत चेहरा नजर आया, गैर महरम का एक लड़की का चेहरा नजर आया। अब इसे अजान देना थी, उस लड़की का चेहरा नजर आया। जैसी चेहरा नजर आया, बदनिगाही की, बदनजरी की, गुनाह किया, गुनाह की वजह से उसी वक्त उसके दिल से अल्लाह ने ईमान को रुखसत कर दिया। अजान छोड़कर मस्जिद से बाहर गया, उस लड़की के घर पर गया, उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की ने कहा मैं तो यहूदी हूँ या ईसाई हूँ, मैं ईसाई हूँ और तुम मुसलमान हो, शादी कैसे हो सकती है? तो कहा कि मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूँ, मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूँ। उस लड़की ने कहा ठीक है, मेरे वालिद से पूछ लो। वालिद ने कहा ठीक है, अगर तुम अपना मजहब चेंज करते हो, इस्लाम को छोड़कर तुम ईसाई मजहब में एंट्री करते हो, दाखिल होते हो, तो हम इस शादी के लिए, मैरिज के लिए तैयार हैं। तैयारी हो गई। लड़के ने फौरन कहा कि मैं अपना इस्लाम छोड़कर तुम्हारे मजहब में दाखिल होता हूँ। अभी उसी के लड़की के क्या था, घर पर था, अभी उसके घर से नीचे उतर रहा है, सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा है, अभी मुकम्मल घर के नीचे नहीं उतरा, सीढ़ी से उसका पैर फिसल गया, वहीं गिर गया और वहीं पर मर गया। बताओ मुझे, बदनजरी की वजह से ईमान गया क्या नहीं गया? लेकिन आज अफसोस, आवाम तो आवाम, खवास भी बदनजरी को गुनाह नहीं समझती है। जिस तरह शराब पीना हराम, जिस तरह सूद लेना देना हराम, जिस तरह जिना करना हराम, इसी तरह बदनिगाही, किसी गैर महरम को ललचाही निगाहों से देखना भी हराम है। लेकिन इसको कोई गुनाह समझता ही नहीं, गुनाह ही नहीं समझ रहा कोई इसको। तो बदनिगाही की वजह से अल्लाह पाक ईमान से महरूम कर देते हैं। एक मुरीद ने अपने शेख से पूछा क्या बदनिगाही इतना बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ईमान से महरूम कर रहे हैं? तो कहा हाँ, बदनिगाही इतना बड़ा गुनाह है, किसी गैर महरम को ललचाही निगाहों से देखना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह पाक आखिरी वक्त में जुबान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं होने देते। आखिरी वक्त में जुबान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं होने देते अल्लाह पाक, जो हमेशा बदनिगाही का मुर्तकिब होता है। इसलिए गुनाह कबीरा है बदनिगाही करना, बदनिगाही करना। इसलिए इस अमल को हम छोटा और हकीर न समझे, बहुत बड़ा ये गुनाह है।
गुनाह कबीरा है किसी गैर महरम पर ललचाही निगाहों से देखना, है ना। हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इलाज किया। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा जी चाहता है आप मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं गुनाह करूं, यानी जिना करूं, मुझे इजाज़त दे दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मैं तो तुम्हें इजाज़त दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे चंद सवाल है उसका जवाब दे दो, मेरे चंद सवाल है उसके जवाब दे दो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ये अमल करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। ए अल्लाह के रसूल, मैं तो इसे बड़ा नापसंद करता हूँ। तो कहा, जिस औरत से तुम ये अमल करना चाहोगे वो भी तो किसी की माँ होगी ना। अगर किसी की बहन के साथ करोगे तो तुम्हारी भी बहन है, उसकी भी, वो भी किसी की बहन होगी। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम की तरतीब बतलाई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा इलाज फरमाया और उसके दिल पर ऐसा हाथ मारकर कहा, अल्लाहुम्मा तहिरु क़ल्बहु, कि ए अल्लाह इसके दिल को पाक और साफ कर दीजिए, इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दीजिए। उसके बाद से उन सहाबी को सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह महसूस होता था तो यही होता था। तो बदनिगाही, किसी गैर महरम पर नजर उठाना जिना की सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी है, लेकिन आज मुसलमान इसको गुनाह समझने को तैयार नहीं है। तो बदनिगाही की वजह से अल्लाह पाक आखिरी वक्त में ईमान से महरूम कर देते। आज अफसोस, मोबाइल पर घंटों घंटों हम गैर महरम की तस्वीरें देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, बेहयाई की चीज़ें देखते हैं, लेकिन दिल पर एक मर्तबा तसव्वुर नहीं गुजरता कि ये भी क्या है, हराम है करके। हराम है, बिल्कुल नहीं। रात में माँ बाप समझते हैं बच्चा सो रहा है, लेकिन वही बच्चा बिस्तर को ओढ़कर रात में 2-2, 3-3 बजे तक वीडियो और मोबाइल पर पिक्चर्स वगैरह देखता रहता है। कभी माँ बाप को भी तौफीक नहीं होती कि बेटे का बेटी का मोबाइल चेक करें, है ना। आज सोचो, आज अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, हमारे मोबाइल इस बात की खुद गवाही देंगे कि हम कितने पानी में हैं। हमारे मोबाइल खुद इस बात की गवाही देंगे कि हम कितने पानी में हैं। अगर किसी से पूछा जाए, अरे भाई आपका मोबाइल बताओ, हमें आपका यूट्यूब वगैरह चेक करना है, तो क्या हो जाता हो, परेशान हो जाता हो, परेशान हो जाता हो। सोचो क़यामत के दिन उसका मोबाइल गवाही देगा कि नहीं देगा कि अल्लाह इसने मेरे अंदर ये चीजें देखा था। यहां पर एक दोस्त को वो नहीं बता सकता, वहां तो पूरे आलम में बसने वाली इंसानियत होगी। आदम अलैहिस्सलाम से नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी उम्मती होगा। सबके सामने जब उसकी जिंदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने दिखाई जाएंगी तो क्या होगा उसका, शर्म के मारे वह चेहरा नहीं उठा पाएगा। इसलिए बेहयाई से बचने की कोशिश करें, बदनिगाही से, बदनजरी से बचने की कोशिश करें। शराब पीने को इंसान बुरा समझता है, सट्टाबाजी करने को इंसान बुरा समझता है, जुआ खेलने को इंसान बुरा समझता है, लेकिन बदनिगाही को, बदनजरी को इंसान बुरा नहीं समझ रहा। आज वो तो सोचता है चलो क्या है, बस आंखों से आंखें लड़ गई है, नहीं, लेकिन किरामन कातिबीन तो लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन तो लिख रहे हैं। तो इस गुनाहों की वजह से, इन गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक क्या करते हैं, जो गुनाहों में मुलव्वस होता है सबसे पहले अल्लाह पाक इबादत करना उसके लिए मुश्किल कर देते हैं। इबादत करना मुश्किल कर देते। अरे यार फजर के लिए अलार्म लगा रहा हूं लेकिन नहीं उठा जाता, फजर के लिए अलार्म बज रहा है लेकिन इसको उठने की तौफीक नहीं हो रही। जिसका दिन के आमाल खराब होंगे अल्लाह पाक रात में उसको अपने सामने खड़े रहने से महरूम कर देते। हजरत जी पीर जुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, तू अपने दिन के आमाल को सवार ले, अल्लाह तुझे रात में अपने सामने खड़े होने की तौफीक देंगे। अरे उठा नहीं जा रहा, अलार्म लग रहे हैं, बज रहे हैं, लेकिन फजर में उठने की तौफीक नहीं हो रही। दिन में तूने बदनजरी की होगी, इस वजह से अल्लाह ने तुझे फजर में उठने की तौफीक ही नहीं दी।
और जो फजर की नमाज छोड़कर सोता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए जो जिस गुनाह में मुलव्वस है, इंसान सोचता है अरे मैं तो गुनाह नहीं करता, मैं तो गुनाह नहीं करता, लेकिन जब तन्हाई में बैठकर अल्लाह के सामने वो कहेगा, सोचेगा, दिल के ऊपर नजर डालेगा, तो अपने पूरी जिंदगी का बायोडाटा उसे नजर आएगा कि मैंने कितने गुनाह किए हैं। लेकिन सरासरी अगर सोचेगा तो गुनाह नजर नहीं आएंगे। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून अल मुस्तगफिरून। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम की जितनी औलाद है सबके सब खताकार है, सबके सब खताकार है। हर एक से गलती होती है, खता होती है, गुनाह होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन खता करने वाला वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करे। लेकिन हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे तो तौबा कैसी करेगा। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान गुनाह को गुनाह न समझे। मिसाल के तौर पे किसी को पता है शराब पीना क्या है, बोलो ना, हराम है, गुनाह है, शराब पीना हराम है, गुनाह है। तो उस अगर कोई पीता होगा, अल्लाह हिफाजत करे, तो उसको पता है शराब पीना हराम है, गुनाह है, तो वो सोचेगा अरे क्या है, गुनाह है, अरे ये क्या है, गुनाह है। हो सकता है अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे, क्योंकि वो क्या समझता है, उसको गुनाह समझता है। लेकिन अगर कोई गुनाह को, मिसाल के तौर पर बदनजरी को गुनाह ही नहीं समझे, किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी पर ललचाई निगाहों से देखने को गुनाह ही नहीं समझे, बताओ उसे तौबा की तौफीक होगी क्या? फिर बताओ ना, तौबा की तौफीक होगी नहीं उसको। इसलिए ये गुनाह है, और गुनाह सगीरा छोटा गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। इसलिए तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करें, है ना, बिलखुसूस बदनिगाही से। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन निसा, ए अल्लाह मैं औरतों के फितने से आपसे पनाह मांगता हूँ। बनी इसराइल में सबसे पहले जो फसाद आया था, जो फितना आया था, वो औरतों की वजह से आया था, यानी बदनिगाही की वजह से आया था। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह मुझे बदनिगाही से बचा दीजिए। जिस तरह हम 5 वक्त दुआ करते हैं, ए अल्लाह कारोबार में, बोलिए ना, आगे नहीं मांगते शायद आप दुआ, ए अल्लाह कारोबार में बरकत दीजिए। दुकान, एक दुकान है तो 2 दुकान बना दीजिए, 5 एकड़ है तो 10 एकड़ बना दीजिए, ए अल्लाह एक गाड़ी है तो 2 गाड़ियां बना दीजिए। लेकिन कभी ये तो दुआ करे, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक दे दीजिए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक दे दीजिए। गमे हयात के साए मुहीत न करना, किसी गरीब को दिल का गरीब न करना। मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब न करना। गुनाह का मौका नसीब न होना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत। इसलिए गुनाहों से बचने की कोशिश करें। गुनाहों का वबाल आखिरत में होगा ही होगा। गुनाहों की नहुसत, गुनाहों का वबाल दुनिया में भी होकर रहता है। सबसे पहले अल्लाह पाक इबादत का नूर ख़त्म कर देते हैं, इबादत का शौक़ अल्लाह ख़त्म कर देते हैं, सजदे की तौफीक अल्लाह छीन लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि उन्हें कई कई दिन गुजर जाते हैं अल्लाह के सामने सजदा करने की तौफीक नहीं होती। तो उसकी असल वजह यही होती है, किसी ना किसी गुनाह में वो मुब्तला रहते हैं। इस वजह से अल्लाह पाक उन्हें अपने घर पर नहीं बुलाता। सोचो, अगर मैं किसी से नाराज हूं तो उसको अपने घर पे बुलाऊंगा क्या? आओ आओ खाना खाने की दावत है, तुम नहीं बुलाऊंगा। तो अल्लाह पाक जब किसी से नाराज हो जाते हैं तो उसको अपने घर पर आने की तौफीक ही नहीं देते, सजदा करने की तौफीक ही नहीं देते, अल्लाह छीन लेते हैं। इसलिए गुनाहों से बचे, गुनाहों से बचे। इबादत अगर कम होगी, नवाफिल अगर हम नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, इबादत कम हो रही है, अगर हमसे नवाफिल कम हो रही है कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म पूरा करो, फर्ज सुन्नत वाजिबात पढ़ लो, लेकिन गुनाहों से
बचने की कोशिश करो। गुनाहों का जिस तरह गोली अगर पेट दर्द की हम लेने गए और वहाँ पर मेडिकल वाले ने, डॉक्टर साहब ने गोली दूसरी दे दिए, उसका क्या होता है? रिएक्शन होता है क्या? नहीं होता। इसी तरह गुनाहों का भी, बोलो ना, रिएक्शन होता है। गुनाहों का रिएक्शन होता है। इसको कुरान और हदीस में अल्लाह और उसके रसूल बार बार बतला रहे कि अल्लाह के बंदो, गुनाह में मुब्तला हो जाओगे, सबसे पहले अल्लाह पाक तुम्हारे दिल से चैन सुकून को ख़त्म कर देंगे। बहुत आएगा, इनकम तो बहुत होगी, लेकिन सुकून से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। अंग्रेज़ों को देख लो आप, करोड़ों की जायदाद है क्या? नहीं उनके पास, लेकिन उनको घर पर खाना खाने की तौफीक नहीं होती। यूरोप वालों को देख लो, मगरबी कल्चर वालों को देख लो, पैसा तो बहुत होगा, गाड़ी तो बहुत होगी, हर चीज़ उनके पास है, लेकिन सुकून की ज़िंदगी उनके पास नहीं है। डिप्रेशन के शिकार है, टेंशन के शिकार है, गोलियां खा खा कर वो सोते हैं। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी लेट गए तो नींद लग जाती है। बिस्तर हो या ना हो, तकिया हो या ना हो, लेट गए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये नेक आमाल की बदौलत अल्लाह ये अता फरमाते हैं। इसलिए जो गुनाह में मुब्तला है उसका रिएक्शन सबसे पहले ये होता है, अल्लाह पाक उसके दिल से चैन सुकून को ख़त्म कर देते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह कहते हैं दिल को चैन और सुकून तो अल्लाह की याद से आता है। इसका अपोजिट जो गुनाह करेगा उसके दिल से अल्लाह चैन सुकून को ख़त्म कर देंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में चैन सुकून चाहते हो तो गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, गुनाह की वजह से नेक आमाल की तौफीक अल्लाह छीन लेते हैं। पहली चीज़, अल्लाह पाक ज़िंदगी से चैन सुकून को छीन लेते हैं। दूसरी चीज़, नेक आमाल करने की अल्लाह पाक तौफीक छीन लेते हैं। तीसरी चीज़, अल्लाह पाक रिस्क से महरूम कर देते गुनाह की वजह से। रिस्क से महरूम, काम होते होते नहीं होता, डील होते होते नहीं होती, रिश्ता होते होते नहीं होता, ये सिर्फ गुनाहों की वजह से होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक बंदे को रिस्क से महरूम करते हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है कि वो युसीबु बिज़म्बी, किसी ना किसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है, किसी ना किसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है। इसलिए अपना काम अगर नहीं बन रहा तो हम सोचे कि मैं किसी ना किसी गुनाह में ज़रूर मुब्तला हूँ। और अल्लाह पाक कहते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो गुनाहों को छोड़ देता है अल्लाह उसके मुश्किल कामों को आसान कर देते हैं। अल्लाह उसके मुश्किल कामों को, यानी जिस काम में कई दिन लग सकते थे वो काम अल्लाह उसके घंटों में बना देते हैं। और इसका अपोजिट, उसका बरअक्स, इसका उल्टा, कि जो गुनाहों की ज़िंदगी गुजारता है घंटों के कामों को अल्लाह महीने लगा देते हैं। जो काम घंटे में होने वाला होता है वो दिन, हफ्ते और महीने लग जाते हैं। कई की वजह से? गुनाह की वजह से। इसलिए गुनाहों से बचने की कोशिश करें। गुनाह बड़ा, सबसे पहले तो हम ये सोचें कि गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, नाफरमानी किसकी है? अल्लाह की नाफरमानी है ना। इसलिए कोई झूठ के गुनाह में मुब्तला होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका, इन्नल अब्द ला यहरुम मिन रिज़्क़, कि बेशक बंदे को अल्लाह पाक रिस्क से महरूम कर देते हैं। और वो किस वजह से? वो किसी ना किसी अपने बातों में झूठ को मिला देता है। आज सोचे, आज मोबाइल पर, कल ही यहाँ से हम जा रहे थे उधर की गली से, तो फ़ोन पर एक अल्लाह का बंदा बात कर रहा था। अरे बोले अभी मैं लातूर में हूँ, बोले मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। लातूर है कि तलवाड़ा ही है? लातूर में तो नहीं बयान कर रहा हूँ, तलवाड़ा से नहीं। हम सोचे फ़ोन पर बात करते करते हम कितना झूठ बोलते हैं। बेचारा तलवाड़े में घर के सामने बैठा हुआ और बात कर रहा है, मैं अभी लातूर में हूँ, बाद में बात करता। सुभान अल्लाह, मौलाना मैं तो सिटी में आ गया फिर। इसलिए मोबाइल पर हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं।
आपस में कितने झूठ हम बोलते हैं, बातों बातों में कितने झूठ बोलते हैं। झूठ की वजह से अल्लाह रिस्क से बरकत ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक के रजिस्टर में बंदा कज़्ज़ाब यानी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है। झूठ की वजह से आखिरी वक्त में अल्लाह पाक कलमे की तौफीक छीन लेते, ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं होता झूठ की वजह से। इसलिए बहुत सारे गुनाह हैं, जितने हो सके उतने गुनाहों से हम बचने की कोशिश करें। नवाफिल कम पड़ेंगे चल जाएगा, नफल रोज़े कम रखेंगे चल जाएगा, लेकिन गुनाहों से बचने की कोशिश की जाए। उसमें असल गुनाह जो सबसे पहले मैं बता रहा था आपको, बदनिगाही, बदनज़री, मोबाइल के ज़रिए से हो या बिला मोबाइल हो, हम बदनिगाही से बचने की कोशिश करें। जैसे अल्लाह पाक ने दिल में बात डाली कि किसी नौजवान का मोबाइल लिया जाए और उसे कहा जाए कि यूट्यूब वगैरह तेरा फेसबुक वगैरह बता, दो चार लोगों में क्या हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा कि नहीं होगा, डर जाएगा, अरे मेरी पोल खुड़ रही है ना, कितने पानी में अपने मोबाइल हमें बताएंगे। तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक जब उस मोबाइल को हाजिर करेंगे तमाम मखलूक के सामने और उसका काला चिट्टा सब लोगों के सामने पेश करेंगे, तो उस वक्त हमारा क्या होगा, फिर उस वक्त हमारा क्या होगा। इसलिए मोबाइल के फितने से भी बचे, आँखों की हिफाजत करने की हम कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है जो बातें कही गई है, सुनी गई है, उन तमाम पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और ऐसी ज़िंदगी अल्लाह पाक अता फरमाए जिस ज़िंदगी से अल्लाह पाक खुश होते हैं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।